देखिए, जो आपका एप्लीकेशन है तो ये महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आपके लिए है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा भी था कि सर आप मुझे वही एप्लीकेशन बताइएगा जो अधिकांशतः परीक्षाओं में आता रहता है। तो देखिएगा 2022 में भी आया, सॉरी 2012 में आया, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में भी आया और बाकी आता भी रहा है। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में JW सेट में आया और 2023 में ही ZY सेट में ही आया है। इंपॉर्टेंट है। चलिएगा तो पहले हम एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि विषय इसका सब्जेक्ट क्या है, कौन से विषय पर एप्लीकेशन है जो परीक्षाओं में आता ही रहता है। ठीक है, तो हमने देखा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यानी कि अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। कैसा करना है? रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन कीजिए टू मेक अरेंजमेंट, की अरेंजमेंट करना है फॉर इवनिंग गेम्स, यानी कि शाम के खेलों के लिए। तो शाम के खेलों के यानी कि शाम के खेलों के लिए इवनिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो ये वाला एप्लीकेशन है, बहुत पूछा गया है। चलिएगा तो मैं बिल्कुल आपको सरल भाषा में लिखा रहा हूं ताकि आपके 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आप तैयार रहिएगा, देखिएगा कैसे लिखना है। टू द प्रिंसिपल, ठीक है, तो जो स्कूल का नाम है जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जैतपुर महोबा यूपी, आपके विद्यालय का जो भी नाम हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, ठीक है, यहाँ तक तो हर बच्चे को याद होता है और आपको भी यहाँ तक याद होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो मैं भी अधिकांशतः बच्चों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं यहाँ तक तो मुझे सर बन जाता है। टू द प्रिंसिपल GIC जैतपुर महोबा यूपी, सर रिस्पेक्ट मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक तो हर किसी को आता है। अब करना क्या है, आपको केवल 2-3 लाइन लिख देना है। 2-3 आप लाइन लिख दीजिए और एप्लीकेशन आपसे बन जाएगा। कौन कौन सी लाइन देखिएगा। पहली कि मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ, पहली बात तो आप ये लिखें, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। आई एम स्टूडेंट ऑफ, ठीक है, जब ये लाइन पूरी हो जाए तो हम एस के नीचे से लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, एक सेंटेंस मिल गया। दूसरा सेंटेंस हम क्या लिखें, मैं आप यानी कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूं, तो आप लिख सकते हैं आई रीड, मैं पढ़ता हूं, इन योर कॉलेज, यानी कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ता हूं। ठीक है, तो हमने यहां तक लिखा आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई रीड इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में पढ़ता हूं। अब आप लिख सकते हैं कि हमारे कॉलेज में इवनिंग गेम्स की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए आप एक सेंटेंस याद रखें, देयर इज नो, देयर इज नो गुड, देयर इज नो गुड अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां लिखा है स्पेलिंग, आपको ढूंढना भी नहीं है तो यही लिख सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स यानी कि जो इवनिंग के गेम होते हैं उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। अब एक वाक्य अगर आपको जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, बच्चे या विद्यार्थी भी कह सकते हैं, विद्यार्थी बहुत दुखी हैं, तो विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर वेरी सैड, विद्यार्थी बहुत दुखी हैं। ठीक है, अब आप प्लीज वाली लाइन लिखेंगे तो आप यहां से कॉमा के नीचे यहां लिखें प्लीज, प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया या मेहरबानी करके, तो मेहरबानी करके अब आपको क्या करना है, यहीं से मेक अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, देखो यहाँ टू लगा है, यही क्वेश्चन में ही सब होता है, क्वेश्चन टू के बाद होता है वर्ब, तो यहाँ प्लीज मेक अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, इतना लिख देना, प्लीज मेक अरेंजमेंट इवनिंग गेम्स। ठीक है, तो आप इतना लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक से यहां तक भी क्लियर है, अगर आप चाहें कि हमें थोड़ा और लिखना है
तो आप लिख सकते हैं आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो फुल फेथ। इसका मतलब होता है कि मुझे आशा ही नहीं, आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूरा विश्वास है कि अंग्रेजी दैट, आप मुझे निराश नहीं करोगे। इसको बना लेंगे यू विल नॉट, यू विल नॉट और डिसअपॉइंट मी। ठीक है, इस तरीका से लिख दिया। इसके बाद आपको यहां लिखना है थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर लिखिए। यहां लिखेंगे आप डेट, ठीक है, जो तारीख है, ठीक है, 2024 में ही परीक्षा देंगे तो 2000 हमें जो भी हो वो हम डेट डाल लेंगे। इसके बाद कुछ बच्चे करते क्या, यहीं लिख देते हैं योर्स ओबीडेंटली, तो आप भी लिख सकते हैं, बट यूपी बोर्ड में अभी तक यहाँ लिखना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पर ना लिखूं, हमने कई किताबों में देखा है, तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं योर्स ओबीडेंटली। ठीक है, XYZ जो भी नाम दिया है, अगर नाम दिया जाता है लिख दीजिएगा। एक बार फिर से अगर आप इसको समझना चाहें तो लिख सकते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं कक्षा 12 का विद्यार्थी हूँ। आई रीड इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में पढ़ता हूँ। देयर इज नो गुड अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, यानी कि शाम के खेलों का अच्छा प्रबंधन नहीं है। स्टूडेंट्स आर वेरी सैड, विद्यार्थी बहुत दुखी हैं। प्लीज मेक अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, मेहरबानी करके शाम के खेलों के लिए प्रबंधन करें। आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है दैट की यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू सर, डेट यहाँ योर्स ओबीडेंटली। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो 10 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिएगा, देर ना करें, लिख लें, याद कर लें, नोट कर लें। धन्यवाद।